दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों ने जलाई नियुक्ति नियमावली की प्रतियां। झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने मंगलवार को सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया। यह कार्यक्रम पूरे झारखंड में आयोजित किया गया। टेट सफल पारा शिक्षक परीक्षा लेने की जगह सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर पारा शिक्षक 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार से न्याय की गुहार लगाएंगे। देश के अलग अलग शहरों में दिखा चंद्र ग्रहण। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को पूरे देश में देखा गया। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण शाम 6:20 पर समाप्त हो गया। भारत में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहले चंद्रोदय हुआ। यह ग्रहण भारत के कई शहरों में जबकि कुछ शहरों में आंशिक रूप से दिखाई दिया। भारत में ईटानगर के अलावा कोहिमा, कोलकाता, कटक, भुवनेश्वर, पटना, रांची, कोलकाता, पुरी और गया में पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ। वहीं बाकी शहरों में यह आंशिक रूप से नजर आया। 12 से 23 नवंबर तक होगा रांची में क्रिकेट का महासंग्राम। झारखंड भी इस बार विजय हजारे ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। 12 से 23 नवंबर तक JSCA में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस ट्रॉफी में 28 टीमें भाग लेंगी। हर दिन इस टूर्नामेंट में 3-3 मैच खेले जाने हैं। रांची में जिन टीमों की मैच होगी वह ग्रुप ई में है। चतरा से बड़ी खबर है, यहाँ सड़क हादसे के बाद पुलिस कर्मियों की पिटाई। झारखंड के चतरा जिला मुख्यालय के समीप स्थित सिंहपुर गांव में मंगलवार सुबह एक सड़क दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस टीम पर पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। ग्रामीणों ने पुलिस के एक ASI को बंधक बनाकर उनकी वर्दी फाड़ डाली और अर्धनग्न कर दिया। उन्हें बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया गया। झारखंड में 54 दिनों से चली आ रही राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ सोमवार को हुई वार्ता में राजस्व कर्मियों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही 54 दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त हो गई। सोमवार को विभाग के सचिव और झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। इसमें ग्रेड पे बढ़ाने की मांग पर वार्ता हुई। बाद में यह निर्णय लिया गया कि ग्रेड पे 2000 से 2400 करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में राजस्व विभाग, वित्त विभाग तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के एक सदस्य होंगे। संघ का एक सदस्य भी कमेटी में शामिल होगा। कमेटी के निर्णय के आलोक में विभाग के स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पलामू टाइगर रिजर्व में हाथी की मौत। पलामू टाइगर रिजर्व में हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए ग्रामीणों से वन विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। खबरों को माने तो जिस खेत में हाथी की मौत हुई है उस भूमि के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल से बिजली का नंगा तार भी बरामद किया गया है। खबरों को माने तो जंगली हाथी खेत में लगे धान खाने आया था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मृत हाथी का पोस्टमार्टम करवाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरमगढ़ का कराया जाएगा विकास। लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरमगढ़ के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरमो अनुमंडल के लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरमगढ़ में आयोजित सरना धर्म महासम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि सभी आदिवासियों को अपनी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। संथालियों की जड़ें जहां विकसित हुई हैं वहां आस्था का महाकेंद्र है। यहाँ के वार्षिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। झारखंड सरकार यहाँ के लोगों के चेहरे पर खुशियां लाने में जुटी है। हमारी सरकार रोजगार सृजन के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार के फैसले से कार्ड धारकों को मिली बड़ी राहत। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को
अनिवार्य कर दिया गया है। अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है। यानी अब राशन तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं बची है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेगी। अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड के इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन ले सकते हैं। सरकार ने कहा है कि ईपीओएस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप नियम 2 के नियम 7 में संशोधन किया गया है। देश में नक्सल हिंसा 55% हुए कम। देश भर में नक्सलवाद की घटनाओं में 55% तक की कमी देखी गई है। यही नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। गृह मंत्रालय के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में 2014 के बाद से काफी सुधार हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन राज्यों में वर्ष 2020 में उग्रवाद की घटनाएं और सुरक्षा बलों तथा नागरिकों की मौतों के मामले सबसे कम रिकॉर्ड हुए हैं। वहीं वर्ष 2014 की तुलना में 2021 में पूर्वोत्तर में उग्रवाद की घटनाओं में 74% तक की कमी आई है। इस तरह इस अवधि में सुरक्षा बलों की मौत में 60% और नागरिकों की मृत्यु में 89% की कमी हुई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2014 से लेकर 2021 तक के बीच पूर्वोत्तर में कुल 581 उग्रवादी मारे गए हैं। वहीं 9103 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस अवधि में कुल 126 सुरक्षा बल और 413 आम नागरिक भी मारे गए हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 625 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 625 नए मामले सामने आने से देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,62,141 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 9 अप्रैल 2020 के बाद सामने आए ये सबसे कम दैनिक मामले हैं। वहीं मार्च 2020 के बाद यह पहला मौका है जब 24 घंटे में संक्रमण से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। मृतक संख्या 5,30,509 बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से संक्रमित उपचाराधीन मरीजों की संख्या 14,515 से घटकर 14,021 रह गई, जो कुल मामलों का 0.03% है। मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.78% हो गई है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 4,41,17,611 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 219.74 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। दुनिया में पहली बार लैब में तैयार किया गया खून। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और एनएचएस ब्लड एंड ट्रांसप्लांट के प्रोफेसर व मुख्य अन्वेषक सेड्रिक गेवार्ट ने कहा कि आशा है कि हमारी प्रयोगशाला में विकसित लाल रक्त कोशिकाएं रक्तदाताओं से आने वाली कोशिकाओं की तुलना में अधिक समय तक रहेंगी। ब्रिटेन में दुनिया के पहले क्लिनिकल ट्रायल में विज्ञानियों द्वारा लोगों को लैब में तैयार खून दिया गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि यदि यह सुरक्षित और प्रभावी साबित होता है तो निर्मित रक्त कोशिकाएं दुर्लभ रक्त विकार वाले लोगों के लिए समय पर उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। विज्ञानियों ने कहा कि सिकल सेल जैसे विकार और दुर्लभ रक्त प्रकार वाले कुछ लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दान किया गया रक्त मिलना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने कहा कि रक्त कोशिकाओं को दाताओं के स्टेम सेल से विकसित किया गया था। इसे स्वस्थ स्वयंसेवकों में स्थानांतरित किया गया। 2 लोगों को अब तक लैब में तैयार लाल रक्त कोशिकाएं दी गई हैं।
इनकी निगरानी की जा रही है, उनमें अब तक कोई अवांछित विकार नहीं देखने को मिला है। इस ट्रायल में एक ही रक्तदाता से लाल रक्त कोशिकाओं के संक्रमण की तुलना में प्रयोगशाला में विकसित कोशिकाओं के जीवन काल का अध्ययन किया जा रहा है। अगले सप्ताह 8 अरब हो जाएगी पूरी दुनिया की आबादी। दुनिया भर की जनसंख्या में अगले सप्ताह बड़ा बदलाव आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले सप्ताह दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंचने वाली है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग ने कहा कि आने वाले दशकों में जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2050 तक बढ़कर औसतन 77.2 वर्ष हो जाएगी। 15 नवंबर तक पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बढ़कर 8 अरब हो जाएगी, जो 1950 में 2.5 अरब की संख्या से 3 गुना अधिक है। वहीं भारत के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है, क्योंकि अनुमान जताया गया है कि देश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होगी और 2050 तक यह 1.7 बिलियन के पार जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र की भविष्यवाणी है कि दुनिया की आबादी 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2080 के दशक में लगभग 10.4 बिलियन तक बढ़ती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रेचल स्नो ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर 1960 के दशक की शुरुआत में चरम पर पहुंचने के बाद 2020 में नाटकीय रूप से घटकर 1% नीचे आ गई है।